हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 8 का जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स चैप्टर चल रहा था उसमें स्क्वायर नंबर्स हमने देख लिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर देख लिए, उनकी प्रॉपर्टीज़ देख लिए, कुछ पैटर्न्स देख लिए, है ना। और स्क्वायर्स हमने निकालना आ गया किसी भी नंबर का। देन आज वाली वीडियो में मैं कराने जा रही हूँ आपको स्क्वायर रूट्स के बारे में। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ, यहाँ पे स्क्वायर रूट्स में स्क्वायर और रूट्स दो डिजिट यानी दो जो वर्ड है उनसे मिलके बना है। स्क्वायर का मतलब आपको समझ में किसी भी नंबर में जैसे हम कुछ भी ऐड करेंगे, यानी यहाँ पे मैंने 1 ऐड किया है, तो किसी भी नंबर में अगर मैं 1 ऐड करूँगी तो उससे पहले वाला नंबर उसके बाद वाला नंबर आ जाएगा, और उसके बाद वाले नंबर उसमें अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट करूँगी तो उससे पहले वाला नंबर आ रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि प्लस और माइनस जो है वो आपस में क्या है, इन्वर्स फंक्शन है। ठीक है, जैसे अपोजिट कहें, जैसे किसी को कहें हम ये कि अगर मैं उस बंदे को 2 रुपये ज़्यादा दे रहा हूँ तो +2, और 2 रुपये कम दे रहा हूँ तो -2, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, इन्वर्स फंक्शन हो गए या इन्वर्स ऑपरेशंस हो गए। वैसे हमने पढ़ा है मल्टीप्लिकेशन भी क्या है, इन्वर्स इन डिवीज़न। वैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में भी क्या है, आपस में इन्वर्स फंक्शंस हैं, इन्वर्स ऑपरेशंस हैं। एज इट इज़ ही हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो स्क्वायर रूट है वो किसका इन्वर्स फंक्शन है या इन्वर्स ऑपरेशन है, वो स्क्वायर का इन्वर्स फंक्शन है। ठीक है, डेफिनेशन क्या है इसकी, द स्क्वायर रूट इज़ द इन्वर्स ऑपरेशन या फंक्शन ऑफ स्क्वायरिंग। किसी भी नंबर्स का स्क्वायर करते हैं ना, तो हमें पता है वो आ जाता है उस नंबर का स्क्वायर। जैसे हमने 2 को स्क्वायर किया, इसका मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 4। तो स्क्वायर 4 क्या हो गया, 2 का स्क्वायर। 4 क्या हो गया, 2 का स्क्वायर। अब इन्वर्स फंक्शन का मतलब, अब आपसे इसी का उल्टा पूछा जाएगा कि 4 जो है हमारे पास, इस 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा। 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 का स्क्वायर रूट हम क्या बताएंगे, 2 बताएंगे। ठीक है, इसीलिए हम ये कहते हैं स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर का उल्टा ऑपरेशन या फंक्शन है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे एग्जांपल से समझाया है कि स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, तो देयरफॉर द स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज़ 2। इसका मतलब इन्वर्स हो गया है हमारे पास। जब 2 का स्क्वायर 4 था तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 होगा। अब आगे का प्रोसेस बताती हूँ कैसे हमने स्क्वायर रूट की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, और क्यों हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बताया, ये डायग्राम किस चीज़ का है, 2D डायग्राम है। 2D डायग्राम है स्क्वायर का, और स्क्वायर क्या है हमारे पास, ABCD। तो स्क्वायर क्या होता है, जिसकी सारी जो लेंथ होती है वो सभी साइड होती है वो सारी इक्वल होती है। तो मैंने यहाँ पे सबकी इक्वल ले ली, है ना, वैसे इक्वली होती है। एंड हम जानते हैं किसी भी स्क्वायर का जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, उससे मैं आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट समझाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश की है। तो क्वेश्चन मैंने ऐसे लिया है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज़ 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। मैंने यहाँ पे बताया है कि किसी स्क्वायर का एरिया है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट कुड बी द साइड ऑफ दिस स्क्वायर। तो इसने पूछा है कि किसी भी एक साइड या फिर किसी एक साइड का लेंगे तो चारों साइड का निकल जाएगा अपने आप। तो किसी एक साइड का, यानी आप एक साइड का आप क्या करो, स्क्वायर का एक साइड का आप क्या बता दो, लेंथ बता दो, है ना। तो अब हमें पता है कि किसी भी स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD इज इक्वल्स टू, इसने बताया 169 सेंटीमीटर। और वैसे हमें पता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड इनटू साइड होता है ना, साइड इनटू साइड। तो मैंने इसको ले लिया साइड, किसी भी एक साइड यानी चारों साइड को ले लिया A सेंटीमीटर। ओके, देन हम इसको कैसे लिख सकते हैं, A स्क्वायर लिख सकते हैं। साइड इनटू साइड का मतलब A इंटू A, तो A स्क्वायर। अब A स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 169 के इक्वल। और वो पता ही है किसी भी नंबर को हम अगर उसी नंबर से अगर 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, स्क्वायर। एंड रूट का मतलब हम यहाँ पे अब डिस्कस करने वाले हैं क्या होगा। अब जैसे आपको पता है हमने क्या पढ़ा है, जैसे प्लस है, ओके, एंड माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न,
ये 4 ऑपरेशंस पढ़े हैं। ऐसे ही हमारे पास एक नया ऑपरेशन आया है हमारे पास रूट। ओके, रूट में क्या होगा, जैसे हमें पता है प्लस और माइनस ये आपस में क्या है, इन्वर्स फंक्शन है या इन्वर्स ऑपरेशंस है ना। एंड मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न भी आपस में क्या है, इन्वर्स फंक्शन या इन्वर्स ऑपरेशंस है। कहने का मतलब जैसे आपको पता ही है, मैं यहाँ पे बता देती हूँ क्या है। जैसे एडिशन हमेशा क्या है, इन्वर्स, एडिशन का इन्वर्स क्या आता है, सब्सट्रैक्शन। अगर आपको कोई ये कहे जैसे 2 है, ओके, 2 में अगर हम क्या करें 1 ऐड कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास 3, है ना। तो 2 में हमने जब 1 ऐड किया तो हमारे पास 3 आया। अब मैं ये कहूँगी कि 3 में क्या सब्ट्रैक्ट करूँ तो 2 आ जाएगा। 3 में क्या सब्ट्रैक्ट करूँगी तो 2 आ जाएगा। 3 में 1 सब्ट्रैक्ट करूँगी 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आया, यहाँ पे एक और तरीके से समझ लेते हैं हम। ए स्क्वायर हाउस इक्वल्स टू हमारे पास था 169। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले ए स्क्वायर को एज इट इज़ लेफ्ट हैंड साइड रहने दो और इस 169 को हम राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 169। तो हम देखते हैं यहाँ पे ये इक्वेशन बन गई, ए स्क्वायर माइनस 169 इज इक्वल्स टू 0 में, है ना। एंड अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ए स्क्वायर को एस स्क्वायर लेने दो, माइनस का साइन है माइनस। अब 169 हमें पता है किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर, है ना। 13 का स्क्वायर क्या हो जाता है हमारे पास 169 और इक्वल में मैंने 0 कर दिया। अब देखो ये हमारी क्या बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या हो गया, फॉर्मूला बन गया। आइडेंटिटी हमारी क्या थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये थी। देन इसी की हेल्प से हम इसको क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ए का जगह ए है, प्लस बी की जगह क्या है 13 और ए की जगह ए और बी की जगह 13 इज इक्वल्स टू 0। ये हमने ये वाली इक्वेशन को इसकी हेल्प से, इस आइडेंटिटी की हेल्प से सॉल्व कर दिया। देन एक बार तो ए की वैल्यू आएगी हमारे पास क्या आएगी, ए इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा राइट हैंड साइड होके -13 और एक बार आएगी हमारे पास ए की वैल्यू ए माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। एक बार इस वाले फैक्टर को, यानी इस वाले फैक्टर को हम 0 के इक्वल लिखेंगे और एक बार इस वाले फैक्टर को 0 के लिखेंगे। तो इस वाले फैक्टर को जब हमने 0 के इक्वल रखा तो हमारे पास ए की वैल्यू -13 आई और ए माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई +13, यानी हमारे पास ए की वैल्यू क्या आई +13। ऐसे ही हम जानते हैं किसी भी स्क्वायर नंबर्स का हम क्या लेते हैं, रूट लेते हैं, हाँ। किसी भी स्क्वायर नंबर्स का हम अगर रूट लेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसकी वैल्यू प्लस माइनस दोनों ही साइन में आएगी। अब हमारे पास ए की वैल्यू +-13 है, बट हमें पता है जो एरिया होता है ए इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है +-13 सेंटीमीटर है, इसका आंसर आ गया। लेकिन एरिया हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव ही आता है। कभी नेगेटिव सुना है आपने एरिया कि ये भाई -13 सेंटीमीटर है, एरिया तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, है ना। लेंथ भी पॉजिटिव ही आती है, या का दूरी या डिस्टेंस भी वो भी पॉजिटिव ही आती है। ये थोड़ी है कि माइनस के 2 किलोमीटर नहीं चल रही है, ऐसा तो है नहीं ना। तो इसके कारण हमेशा हमें यहाँ पे वैल्यू जो ए की वो रहेगी, वो हमारे पास क्या आ जाएगी +13। ओके, तो ऐसे हमने पता चला किसी भी तरीके से अगर हम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स की बात कर रहे हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमेशा क्या आ जाएगा, वो पॉजिटिव ही हमारे पास नंबर आएंगे, मीटर आएगा। तो ऐसे हमें यहाँ पे क्या करें, ज़रूरत पड़ी स्क्वायर रूट की। ओके, तो इस कारण से हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट पढ़ना स्टार्ट किया है। ये ऑपरेशन हमने स्क्वायर रूट का निकालना है यहाँ से स्टार्टिंग करने। एंड वी नो एरिया इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि हमें पता है एरिया हमेशा पॉजिटिव, इसलिए हमने पॉजिटिव ले लिया। एंड सेकंड मैं यहाँ पे कुछ बता देती हूँ आपको।
यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिए हैं। उस एग्जांपल्स को हम ऑब्ज़र्व करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने -1 का स्क्वायर किया है, तो वो आया हमारे पास 10, है ना। -1 को मैंने क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, एंड 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 आएगा। अब -1 का स्क्वायर भी 1 आ रहा है और 1 का स्क्वायर भी 1 आएगा, है ना। एंड सेकेंड एग्जाम्पल को देखो, ऐसे ही 1 की जगह मैंने यहाँ पे 9 ले लिया, तो -9 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, 81, है ना। -9 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 81, एंड 9 का स्क्वायर भी 81 आता है। कहने का मतलब ये हुआ ना कि हम किसी भी ऐसे डिजिट को देखते हैं, किसी भी ऐसे नंबर को देखते हैं जिसका स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आता है, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को देखते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का हम अगर रूट लेंगे तो रूट एक तो हमारे पास क्या आता है, नेगेटिव आता है और एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। कहने का मतलब है कि अगर हम 81 की बात करें, 81 क्या है हमारे पास, परफेक्ट स्क्वायर्स है, तो उसका हम क्या लेंगे, रूट लेंगे, है ना। अगर रूट लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, एक तो आएगी 9 और दूसरी क्या आएगी, -9। ऐसे ही अगर हम देंगे 1 का स्क्वायर रूट, तो 1 का स्क्वायर रूट लेने पर उसकी वैल्यू एक तो आएगी 1 और एक आएगी -1, है ना। तो अब हमें क्या हुआ, हमें ये पता चला कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का अगर हम रूट लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है क्या, 2 अलग अलग वैल्यू आती है, एक तो पॉजिटिव वाली आती है और एक नेगेटिव वाली वैल्यू आती है। ऐसे केस में क्या होता है, इन दिस केस वी मे से दैट देयर आर 2 इंटीग्रल स्क्वायर रूट्स ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, है ना। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के हमारे क्या आ गए, 2 स्क्वायर रूट्स आ गए, है ना। जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल्स में देखा, आप कुछ और भी एग्जांपल्स लेके देख सकते हो। जैसे माइनस में हमने ले लिया 121, है ना, 121 ले लिया, सॉरी प्लस में 121 है। अगर हम देखते हैं माइनस का 11 का स्क्वायर करेंगे तो भी 121 आएगा, और प्लस का 11 का स्क्वायर करेंगे तो भी 121, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 121 क्या आएगा, वैल्यू हमारे पास एक आएगी, प्लस -11 ऐसे आ रही है। तो अब क्या करें, इस सिचुएशन में हमें प्लस भी लेना है या माइनस लेना है या दोनों लेने हैं, तो वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे। बट वी सेल टेक अप ओनली पॉजिटिव स्क्वायर रूट, बट हमें इस टाइम यानी इस हमारी क्लास के अकॉर्डिंग हमें क्या लेना है, ओनली पॉजिटिव ही क्या लेना है, स्क्वायर रूट्स लेना है। यानी आपके पास अगर 121 का स्क्वायर रूट पूछा जाएगा तो आप उसका आंसर क्या दोगे, +11 दोगे, ना कि -11 दोगे। ओके, तो हमें क्या करना है, सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही लेना है, क्योंकि हमें अब तक पॉजिटिव स्क्वायर रूट के बारे में ही पढ़ा है अभी तक, है ना। और इसी क्लास में हमें पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही पढ़ना है। एंड अब देखो आगे, अब जैसे मैंने बताया यहाँ पे पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स ऑफ अ नंबर इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल। पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स के नंबर्स को हमने क्या किया, यहाँ पे एक सिंबल्स के रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पे जैसे मैंने रूट लगाया है यहाँ पे 121, है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, 11 का स्क्वायर करोगे तो वो हमारे पास 121 आए। अगर मुझे यहाँ लिखना है 121 का रूट और उसकी वैल्यू 1 आएगी, तो वो कैसे आएगी, इस तरीके से सिंबल लगाएंगे हम, है ना। तो इसको कहते हैं रेडिकल साइन, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप 2, है ना। और इसके अंदर हमारे इस रूट के अंदर हम क्या लिखेंगे, 2, छोटा सा 2 लगाएंगे और ऐसे हम सिंबल लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे √4, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए √4 की वैल्यू क्या बताइए, 2, नॉट -2, यानी -2 हम नहीं लिखेंगे। ऐसे ही √141 की वैल्यू हमारे के पास क्या आएगी, 12, नॉट -12, एक्सेट्रा। ओके, अब आगे देखो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको हमने जैसे हमारे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, उसके थ्रू समझते हैं हम स्क्वायर रूट्स क्या है और कैसे हमारे पास ये आए, क्यों ज़रूरत पड़ी हमें स्क्वायर रूट्स की। तो एक्सपोनेंट्स और रेडिकल जैसे हमने पहले वाले वीडियोस में पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है और मैंने बताया है। देन हम क्या वहाँ पे देखते हैं कि जैसे आपके पास कोई डिजिट है और उस डिजिट का मान लो आपके पास यहाँ पे ये हमारा जैसे नंबर है और उसके ऊपर ऐसे पावर्स होती थी, है ना। और इसको हम क्या कहते थे, बेस बोलते थे, एंड इसको हम बोलते थे एक्सपोनेंट,
रेडिकल या पावर, है ना, वैसे बोलते थे। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती थी, 4 आ जाती थी, है ना। ऐसे ही करते थे हम, क्या करते थे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते थे, 4 आ जाते थे। इसका कहने का मतलब है अगर हम इसी चीज़ को यानी स्क्वायर रूट को एक्सपोनेंट और रेडिकल के फॉर्म में पढ़ना चाहे तो हम क्या करेंगे, क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें क्या करना है, ये स्क्वायर रूट वाला सिंबल लगाना है एंड 4 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो वो हमें क्या पता है, 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है हमारे पास, 2, है ना। 2 हमने लिख दिया। अब 4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 4 को 2 इंटू 2 लिख सकती हूँ ना, 2 इंटू 2, या फिर क्या लिख सकती हूँ 2 स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 की पावर क्या है, यहाँ पे 1। यहाँ क्या देखते हैं, हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि किसी भी जैसे सेम डिजिट को सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाती है, वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स आ जाते हैं। वैसे स्क्वायर रूट में हमने देखा कि अगर 2 डिजिट, ठीक है, पेयर के रूप में हो और उसके ऊपर ये स्क्वायर रूट का साइन हो, तो हम बाहर क्या लिखते हैं, उस दोनों डिजिट यानी पेयर डिजिट का हम क्या करते हैं, सिंगल डिजिट लिख देते हैं और वो हमारा रूट क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली हट जाता है। यानी हमने यहाँ पे देखा कि 2 डिजिट यहाँ पे पेयर के रूप में 2 थे, है ना, 2 था, तो हम उसको इक्वल में हमने 2 लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि हमने इस दोनों डिजिट के जगह पे यहाँ पे सिंगल डिजिट लिख दिया और स्क्वायर रूट हट गया। अब इस तरीके से ही हम क्या कर सकते हैं, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स को हम वहाँ पे हम क्या कर सकते, देख सकते हैं। एग्जांपल्स के थ्रू आपको और समझाती हूँ। जैसे मान लो आपके पास है यहाँ पे सेकेंड एग्जांपल से समझो, रूट 16, है ना। रूट 16 की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, 4 आती है ना, 4, ओके। एंड यहाँ देखो रूट 16 को मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, रूट 16 को मैंने क्या रूट 4 इंटू 4 कर दिया। देन यहाँ पे हम रूट 16 की वैल्यू जानते क्या आती है हमारे पास, 4 आती है ना। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 2 पेयर्स थे 4 के, तो हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट हटा के यहाँ पे सिंगल 4 कर दिया, है ना, और रूट हमारे पास हट गया, तो हमारे पास वैल्यू क्या गई, 4। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट में कि बेस हमारा क्या होता है, सेम होता है, कहने का मतलब बेस सेम है, तो वो हो जाता है हाफ द एक्सपोनेंट। यहाँ पे पावर कितनी है, 4 की पावर देखो 2 है ना। यहाँ पे देखते हैं 4, 1 एंड 1 ऐड करेंगे तो 4 की पावर 2 और उसका स्क्वायर रूट लगाएंगे, तो यहाँ पे देखते हैं 4 की पावर 2 थी, तो यहाँ पे 4 की पावर क्या आ गई, 1 आ गई ना 1। 4 की पावर 2 थी, 4 की पावर 1 आ गई और स्क्वायर रूट हट गया, है ना। तो क्या देखते हैं कि अगर बेस सेम है, यहाँ पे बेस देखो सेम है ना, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो स्क्वायर रूट के अंदर पावर डबल होती है और स्क्वायर रूट हटाएंगे तो पावर उसकी क्या हो जाती है, आधी हो जाती है ना। यहाँ पे हो गई ना, यहाँ पे पावर 2 थी तो स्क्वायर रूट हटते उसकी पावर क्या हो गई, आधी हो गई। 2 का हाफ क्या हो गया, 1 हो गया। कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, स्क्वायर रूट में क्या होता है, बेस सेम होता है लेकिन एक्सपोनेंट यानी पावर जो होती है वो हमारी क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, ठीक है। एक ये चीज़ हमने ऑब्जर्व करी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये भी समझ सकते हो, जैसे मैंने 25 ले लिया, ओके, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है, इसका मैंने स्क्वायर रूट लेना है, तो 25 को मैं क्या लिख सकती हूँ, रूट के अंदर 5 इंटू 5, और इस दोनों डिजिट की जगह मैं यहाँ पे रूट हटाने के बाद यहाँ पे सिंगल डिजिट लिख सकती हूँ और इसकी पावर क्या हमारे पास 1 है, और इसमें पावर्स कितनी आ गई, 5 की पावर 2 आ गई, है ना। इसको कैसे लिख सकते हो, 5 स्क्वायर लिख सकती हो ना, 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू रूट 5 स्क्वायर। अब देखते हो कि यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट इज़ वन ऑफ द 2 इक्वल फैक्टर ऑफ अ नंबर। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हम उसका इक्वल फैक्टर करते हैं। जैसे 49 का मैंने फैक्टर किया तो 7 7 सा 49, यहाँ पे क्या हो गए, 2 इक्वल फैक्टर हो गए, 7 7, और उनमें से एक 1 ऑफ देम, यानी इन दोनों में से एक क्या हो गया हमारा स्क्वायर रूट उस नंबर का, है ना। ये हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे स्क्वायर रूट में हम यूनिट डिजिट ऑफ अ स्क्वायर रूट।
नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिट डिजिट ऑफ अ स्क्वायर रूट। जैसे हमने स्क्वायर नंबर्स पढ़े थे तो उसमें भी हमने देखा था यूनिट डिजिट स्क्वायर नंबर्स के, वैसे ही हम यहाँ पे स्क्वायर रूट्स के यूनिट डिजिट। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई है, टेबल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 एंड 10 स्क्वायर 100। ऐसे ही इन 11 से 20 तक के स्क्वायर्स यहाँ मैंने नोट डाउन किए हैं। तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं आप यहाँ पे देखो कि मैंने यहाँ पे यूनिट डिजिट की बात की है, तो क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास ऐसे, व्हाट विल बी द पॉसिबल यूनिट डिजिट ऑफ अ स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपके पास कुछ नंबर्स होंगे, ओके, और ये सारे के सारे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स हैं, ठीक है। तो आप इतने बड़े डिजिट्स का अगर आप नहीं 20 तक तो डेफिनेटली आपको याद करना है, बट इतने बड़े डिजिट्स का आपको कैसे निकालोगे यूनिट डिजिट। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑब्ज़र्व करना है। क्या ऑब्ज़र्व करना है, यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे ये देख रहे हो कि ये सारे स्क्वायर्स नंबर्स और वो भी सारे परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स हैं। तो हमें पता चल रहा है कि 1, ओके, 1 एंड यहाँ पे 1, किसी भी इस परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स का यूनिट डिजिट अगर 1 है तो स्क्वायर रूट्स का यूनिट डिजिट क्या होगा, यहाँ पे 1 और 9 होगा ना, क्योंकि हम यहाँ पे ऐसे तो लिख सकते हैं 81 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 9 आएगा, है ना। एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज इक्वल्स टू, वो भी 1 आएगा। कहने का मतलब यही हुआ ना कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स में किसी भी नंबर्स का अगर यूनिट डिजिट 1 है तो उसका स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 और 9 आएगा, ठीक है। ऐसे ही मैंने 4 की बात देखो, यहाँ पे 4 यहाँ पे भी है और 4 यहाँ पे भी है। किसी भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है अगर उसका यूनिट डिजिट 4 है तो उसके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट क्या आ सकता है, 2 और 8 आ सकता है ना। ऐसे ही यहाँ पे भी आप देख सकते हो 4 है तो यहाँ पे भी यूनिट डिजिट आया ना 2 और 8। स्क्वायर रूट यहाँ पे 324 का स्क्वायर रूट 18 आएगा तो इसका यूनिट डिजिट क्या आया, 8, है ना। ऐसे 9 एंड यहाँ पे भी 9 है, 9 एंड यहाँ पे भी 9 है, ओके। तो एंड इसका यूनिट डिजिट 9 है तो इसके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट क्या होएगा, 3 एंड 7। यहाँ पे भी देखो 13 में 3 एंड 17 में 7। ऐसे 6 यहाँ पे है, उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा स्क्वायर रूट का, 4 एंड 6। यहाँ पे भी देखो 6 यहाँ यूनिट डिजिट है इन दोनों में तो इसके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 एंड 6, ठीक है। ऐसे ही 5 का यूनिट डिजिट क्या आएगा, स्क्वायर रूट का 5 आएगा। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स में अगर यूनिट डिजिट 5 है तो उसका स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट भी 5 आएगा। एंड 0 की बात करें तो 0 है यहाँ पे भी 0 है एंड ये दोनों हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है। अगर इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो इसके यूनिट डिजिट में भी क्या आएगा, ज़ीरोज़ आएंगे। तो यहाँ मैंने यहाँ लिख भी दिए हैं, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। यूनिट डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स एंड यूनिट डिजिट ऑफ अ स्क्वायर रूट नंबर्स। तो जैसे ऑब्जर्व करने पे हमें पता चला है किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का यूनिट डिजिट अगर 1 है तो इसका स्क्वायर रूट में यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 एंड 9 आएगा। 4 है तो 2 और 8, 9 है तो 3 एंड 7, 6 है तो 4 एंड 6 एंड 5 है तो 5, 0 है तो 0। आप इसका उल्टा भी देख सकते हो, किसी भी यूनिट डिजिट का स्क्वायर रूट अगर 192874650 है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या आएगा, 149650, जो कि हमने स्क्वायर में पढ़ लिया है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ में हमने इसको डिस्कस किया है ना। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ऑब्जर्व करो, यहाँ पे ये सारे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है ना। तो आपको ये ऑब्जर्व करके बताना है कि अगर इसका स्क्वायर रूट निकालें, किसका, 1296 का क्या निकालें, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जो हमारे पास नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो यहाँ पे देखो इसका स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का यूनिट डिजिट क्या है, 6, तो उसके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट क्या आएगा, देखो 6 हो तो उसका यूनिट डिजिट 4 और 6 दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ सकता है, 4 एंड 6, है ना। अब यहाँ पे देखो अगर इसका स्क्वायर रूट निकालें, स्क्वायर रूट की जो वैल्यू आएगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट 1 है तो उसका यूनिट डिजिट स्क्वायर रूट का यूनिट 1 और 9 आ सकता है। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, 1 एंड 9। ऐसे इसका स्क्वायर रूट करें और यहाँ पे यूनिट डिजिट 9 है, देन यहाँ 9 है तो इसके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट क्या आ सकता है, इसका स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट आ सकता है 3 और 7, है ना। स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट आ सकता है 3 और 7। तो ऐसे का हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे
अगली वीडियोस में फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। यहाँ पे हम फाइंडिंग स्क्वायर रूट नंबर्स जो है हम 3 मेथड से निकालेंगे। 3 अलग अलग मेथड है, जिसमें रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड होगा, एंड सेकंड होगा हमारा टाइम फैक्टराइजेशन मेथड, एंड थर्ड होगा हमारा लॉन्ग डिवीज़न मेथड। ठीक है, वो आगे हम पिछले वीडियो में डिस्कस करेंगे। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।